आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण मुद्दे की। एनसीईआरटी की क्लास 9 आर्ट बुक में डांसिंग गर्ल की तस्वीर को लेकर क्या बदलाव हुआ है और यह मामला क्यों सुर्खियों में आ गया। सबसे पहले समझते हैं कि डांसिंग गर्ल आखिर है क्या। यह सिंधु घाटी सभ्यता की एक बहुत ही मशहूर कांस्य यानी ब्रॉन्ज मूर्ति है जो लगभग 4000 से 4500 साल पुरानी मानी जाती है और इसे मोहनजोदड़ो से खोजा गया था। यह मूर्ति इसलिए खास है क्योंकि ये उस समय की कला, सौंदर्य बोध और जीवन शैली को बहुत खूबसूरती से दिखाती है और दुनिया भर के इतिहासकार इसे एक महत्वपूर्ण धरोहर मानते हैं। अब मामला तब शुरू हुआ जब एनसीईआरटी की क्लास 9 की आर्ट बुक में इस मूर्ति की जो तस्वीर इस्तेमाल की गई थी उसे लेकर ये सवाल उठे कि क्या वो ओरिजिनल है, यानी असली रूप में थी या उसमें किसी तरह का बदलाव या छेड़छाड़ की गई थी। और इसी वजह से ये विवाद सामने आया। जैसे ही ये बात चर्चा में आई, शिक्षा जगत, इतिहासकारों और कई विशेषज्ञों ने इस पर सवाल उठाने शुरू कर दिए कि आखिर एक ऐतिहासिक धरोहर की तस्वीर को बदला क्यों गया, सही तरीके से क्यों नहीं दिखाया गया, क्योंकि पाठ्य पुस्तकों में दी गई जानकारी छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है और वही उनकी समझ बनाती है। इस पूरे मामले पर एनसीईआरटी ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और कहा कि जैसे ही ये समस्या उनके ध्यान में आई, संबंधित विभाग को जांच के निर्देश दिए गए और विशेषज्ञों से ये सलाह लेने के बाद ये निर्णय लिया गया कि अब किताब में डांसिंग गर्ल की ओरिजिनल इमेज को ही वापस शामिल किया जाएगा, यानी अब जो असली ऐतिहासिक तस्वीर है वही छात्रों को दिखाई जाएगी। एनसीईआरटी ने यह भी साफ किया कि ये सुधार सबसे पहले डिजिटल संस्करण यानी ऑनलाइन किताबों में तुरंत लागू किया जा रहा है ताकि छात्र जल्दी सही जानकारी देख सकें और इसके बाद जब नई प्रिंटेड किताबें छपेंगी तो उनमें भी यही ओरिजिनल तस्वीर ही दी जाएगी। अब इस पूरे मामले को समझने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि आखिर ये इतना बड़ा मुद्दा क्यों बन गया। दरअसल इतिहास और शिक्षा में हर छोटी चीज़ का बहुत महत्व होता है, खासकर जब बात प्राचीन सभ्यताओं की हो, क्योंकि वहाँ से मिले अवशेष ही हमें हमारे अतीत की सही जानकारी देते हैं और अगर किसी तस्वीर या जानकारी में बदलाव हो जाए तो छात्रों को गलत समझ बन सकती है। डांसिंग गर्ल सिर्फ एक मूर्ति नहीं बल्कि ये हमारी सभ्यता की पहचान है, इसलिए इसका सही रूप में प्रस्तुत होना बहुत ज़रूरी माना जाता है। कई विशेषज्ञों का कहना है कि पाठ्य पुस्तकों में दी जाने वाली सामग्री पूरी तरह से प्रमाणित और सही होनी चाहिए क्योंकि बच्चे वही पढ़ते हैं और वही उनकी सोच का आधार बनता है। इस मामले के सामने आने के बाद ये भी चर्चा शुरू हो गई कि एनसीईआरटी जैसी बड़ी संस्था में कंटेंट तैयार करने और अपडेट करने की प्रक्रिया कितनी सटीक और पारदर्शी है, क्योंकि अगर एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक छवि में गलती हो सकती है तो और भी जगह सुधार की ज़रूरत हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि एनसीईआरटी ने समय पर कदम उठाकर एक सकारात्मक उदाहरण पेश किया, क्योंकि जैसे ही गलती सामने आई उसे स्वीकार किया गया और तुरंत सुधार की प्रक्रिया शुरू कर दी गई, जो एक अच्छी बात मानी जा रही है। अब डिजिटल शिक्षा का दौर है, इसलिए यह भी एक अच्छा संकेत है कि बदलाव पहले डिजिटल किताबों में किए जा रहे हैं जिससे छात्रों को तुरंत सही जानकारी मिल सके और गलत जानकारी लंबे समय तक न रहे। प्रिंटेड किताबों के लिए भी ये तय हो गया कि अगली एडिशन में ओरिजिनल इमेज ही दी जाएगी, जिससे भविष्य में किसी तरह की गलतफहमी या विवाद की संभावना कम हो जाएगी। अगर हम इसे सामान्य भाषा में समझें तो ये पूरा मामला एक गलती और उसके सुधार का है, जिसमें पहले किताब में जो तस्वीर सही नहीं थी उसे लेकर सवाल उठे और फिर उसे ठीक करके असली तस्वीर वापस लगाने का फैसला लिया गया। इस पूरे घटनाक्रम ने यह भी दिखाया कि शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और सटीकता कितनी ज़रूरी है, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी बड़े स्तर पर चर्चा का विषय बन सकती है। छात्रों के लिए ये समझना ज़रूरी है कि किताबों में दी गई जानकारी हमेशा सही और प्रमाणित होनी चाहिए और अगर कभी कोई गलती सामने आती है तो उसे सुधारना भी उतना ही ज़रूरी है। डांसिंग गर्ल जैसी ऐतिहासिक धरोहर केवल एक मूर्ति नहीं बल्कि हमारे अतीत की कहानी है, इसलिए उसका सही रूप में दिखाया जाने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुल मिलाकर एनसीईआरटी का ये कदम एक
सुधारात्मक कार्रवाई है जिससे ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि छात्रों को आगे से सही और मूल जानकारी ही मिले। ये मामला हमें ये सिखाता है कि इतिहास, शिक्षा और सांस्कृतिक धरोहर के साथ कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए और हर जानकारी को पूरी जिम्मेदारी के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यही वजह है कि अब ये बदलाव लागू किया जा रहा है और उम्मीद है कि आगे से इस तरह की गलतियां कम होंगी। एनसीईआरटी के एक अधिकारी ने कहा कि पूरा मामला पाठ्य पुस्तक विकास टीम को जांच के लिए भेज दिया गया। ये मूर्ति पहले भी विवादों में रही है। साल 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अनावरण किए गए इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो के शुभारंभ में भी मूल डांसिंग गर्ल को मॉडर्न लुक दिया गया था, जिसकी पुरातत्वविदों ने आलोचना की थी। जय हिंद।